है ना। देखिए मेन है, देखिए क्या है ना, कि आप लोगों को तैयारी, देखिए अब तो बहुत कम समय बचा है, ऐसा थोड़े था कि ज़्यादा समय है। अब आप कुछ नहीं कीजिए, क्वेश्चन बैंक और सेट प्रैक्टिस बस मात्र आप देखिए अच्छा नंबर ले लीजिएगा कि नहीं। क्वेश्चन बैंक से कम 70 से 80% लड़ जाएगा। आप सिलेबस पर नहीं जाइए कि हमको कितना क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, छोड़िए उस समय। आप क्वेश्चन बैंक लाइए और क्वेश्चन बैंक खूब पढ़िए, और जो प्रैक्टिस सेट आता है ना, किसी का कोई जो है पब्लिकेशन का खरीद लीजिए, है ना, और घर पर उस प्रैक्टिस सेट को जरूर बनाइए। कम से कम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट घर में होना चाहिए, कम से कम, समझ लो ना, तब कोई उपाय है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन बैंक बताते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सामाजिक विज्ञान का, समझ लो 2014 का। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें कितना आप लोग बता पाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, लड़का लोग ध्यान दीजिएगा। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन डी बिस्मार्क। बताइए। नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट क्या बना था? जर्मन राज्य संघ का निर्माण किया था, है ना, जुलाई 1806 ईस्वी में। कब किया था? जुलाई 1806 ईस्वी में। नहीं देंगे खाली, और नंबर देंगे 1 पर 2। हाँ, एगो सही बतेबो तो 2 नंबर, और गलत बतेबो तो 1 नंबर कट दो। हाँ ठीक, चलिए बहुत अच्छा बात। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लड़का देने है ना। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आओ जो बताइएगा उसका 2 नंबर, और नहीं बताइएगा तो माना से 1 नंबर कटेगा, है ना। चलिए बताइए, रूसी क्रांति के समय, है ना, हुआ का शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय हुआ का शासक कौन था? नहीं बताइए, चलिए लड़के तरह से बताइए। जार निकोलास द्वितीय। चलिए एक बोनस नंबर मिला लड़की को, है नहीं। ठीक ठीक, चलिए लड़की देने से दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कब किया था? कब किया था? जुलाई 1806 ईस्वी में। 1906 नहीं, जुलाई 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण जो किया था ना, जुलाई 1806 ईस्वी में। आप लोग गलत बताए, इसलिए आपका नंबर 1 कटेगा, है ना। चलिए आप ही लोग का फिर ध्यान दो, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था, है ना। ठीक, चलिए लड़का तरह से बताइए, बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूल आंदोलन को शुरू किया था? यानी कहने का अर्थ हुआ कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? किन किन व्यक्तियों ने मिलकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था? जिसमें हम एक व्यक्ति का नाम बता दिए हैं, बाल गंगाधर तिलक, दूसरा का नाम बताना है आप लोग का। बताइए, नहीं बताइएगा, चलिए पास करते हैं। लड़की तरह बताइए। एनी बेसेंट, सही बात है, एनी बेसेंट, है ना। यानी होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरा था एनी बेसेंट, है ना। तो चलिए अब आज का तीसरा, अब भूगोल से हम पूछते हैं, है ना। चलिए लड़का देने से ध्यान दीजिएगा
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताया जाए। चलिए पास करते हैं लोग, आप लोग बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले व्यक्ति थे। के पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। चलिए अब लड़की देने से बोलिएगा, कांवर झील किस जिला में स्थित है? वो भी बिहार का है, बेगूसराय। कांवर झील कहाँ? बेगूसराय है ना। चलिए आगे बताइए लड़का लोग। उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? हैसुर विधि का विकास किसने किया था? चलिए इन लोग पास करता, आप लोग बताइए। किसने किया था? लेहमान किया था है ना। उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास लेहमान ने किया था, समझ लो। 1799 ईस्वी में। कब क्या था? 1799 ईस्वी में। ठीक, बहुत अच्छा बात। चलिए लड़की ने से बताइएगा, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला 2011 के अनुसार बताइएगा। पटना है ना। कौन है? पटना है, पटना। चलिए आप ही लोग बताइए लड़की लोग, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? कौन उद्योग? इस्पात उद्योग, सही बात है। लौह अयस्क का उपयोग जो है इस्पात उद्योग में किया जाता है। चलिए अब हम राजनीतिक विज्ञान से पूछते हैं, है ना। लड़का देने से ध्यान दीजिएगा, समझ बोलो। लड़का लोग कहते थे बहुत दयनीय है कि नहीं? कैसे आप लोग पढ़ते हैं बताइए। चलिए पहला प्रश्न ध्यान दे, धैर्य रखिए, है ना, हारना नहीं है। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दे। ऑप्शन ए में जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी में अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी में अरस्तु, ऑप्शन डी में लॉर्ड ब्राइस। अब्राहम लिंकन। चलिए बहुत खाता खुला, अब 2 नंबर। चलिए लड़का लोग का दूसरा प्रश्न है ना, ध्यान से सुनिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी गलत आंसर है ना। अब लड़की तरह जाता है प्रश्न, बताइए। जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा शांति से। देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला व्यक्ति जो थे ना, जयप्रकाश नारायण थे। इन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी में यह नारा दिए थे। कब? 5 जून 1974 ईस्वी में, है ना। चलिए आज का अब अगला प्रश्न, थोड़ा ये प्रश्न जाता है किधर? लड़की दने, है ना। बोलिएगा, बोलिए। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? कितना? 25,494 रुपया, है ना। 25,494 रुपया। चलिए दूसरा प्रश्न आप ही लोग से, थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, है ना, और बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइए
नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल के, सही बात है, जल के अधिकता, है न। चलिए लड़का ने बताइए, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन दें, हैं? बोलिए जोर से, कौन सा देश? भारत, सही बात है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? भारत है। चलिए लड़का देने से दूसरा प्रश्न, ठीक, ध्यान दीजिएगा। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऑप्शन बी, गांव के बाहर। ऑप्शन सी, जहाँ है उसी स्थान पर। ऑप्शन डी, खेतों में। क्या बोले? यानी ऊंची भूमि वाले स्थान पर, है ना, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए अब आपका हम समाप्त करते हैं ना। देखिए लड़का का तो स्थिति बहुत दयनीय है, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना। ध्यान से पढ़िए। तो कितना नंबर ले लो? लड़का देने 6 नंबर। आई हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14, है ना। 14 2 16, ये कट गया। 16 2 18, यानी 18 नंबर लड़की। विजेता आज कौन? लड़की, है ना। विजेता बना कौन? लड़की। लड़का गया हार।